खोल बक्का अरस मोहलात और भाग हौज जोए। मोमिन देखे जिमी जंगल पशु पंखी सोए, पशु पंखी सोए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रीराज जी महाराज की आंगनाएं दिव्य परम धाम में हमारी परात्म खाली अपनी परात्म की ही बात नहीं, अपनी परात्म की ही बात नहीं सुंदर साथ जी, ये धरा धाम का भी परात्म, जो हम यहाँ धरा धाम बोलते हैं, धरती का धाम। ये धरती को धाम नाम कहाँ से आया? क्योंकि इस जमीन का परात्म जो है 25 पक्ष परम धाम का इसमें अंकुर है। आज यहाँ जमुना जल की महिमा, गंगा जल की महिमा, जल की जमुना जल की जो इतनी महिमा क्यों? क्योंकि जल की परात्म श्रीराज जी महाराज के हृदय स्वरूप पुखराज के तराइटी ही संपूर्ण जल का मूल है। उसका नाम ही मूल कुंड है। तरहटी से सुंदर साथ जी, ये तरहटी वास्तव में क्या है? हमारे दिल का, आत्मा का स्पर्श ऐसा है। आत्मा और हमारे दिल का जहाँ पर संयोग है, वही हमारा हृदय का मूल कुंड है, जहाँ से प्रेम ही प्रेम का आवाज है। दिव्य परम धाम का हर चीज श्रीराज जी महाराज की कृपा से अक्षर के माध्यम से होते हुए ब्रह्मात्माओं के लिए यहाँ पर उपस्थित किया गया है। अपने ध्यान में, अपने चिंतन में उन मंत्रों को ऐसा लें कि श्रीराज जी महाराज हमारे लिए कितना मेहर करते हैं। कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबको अच्छा हो, सबको जय हो। प्राण जी वाणी में कहते हैं सुख शीतल करूं संसार। संसार में जड़ भी है, चेतन भी है। 16 नंबर चौपाई में खोल बका रस मोहलात। महराज उस धाम का दर्शन करने वालों में मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में भी रखा कि वो अखंड धाम में बहुत मोहलाते हैं। आज हम यहाँ पर बहुत बहुत घर महल मंदिर हमें दिखाई देती है, बन रहा है, मिट रहा है। आखिर ये घर का कॉन्सेप्ट हमारे अंतस्करण में कहाँ से आया? एक चिड़िया की भी देखिए, वो सुंदर सुंदर घोंसला बनाती है, और सबका एक चींटी भी देखिए अनाज का कण लेकर के अपने घर तरफ दौड़ रहा है, वो भी स्टोर कर रहा है। इस सबके मस्तिष्क में क्या व्यवस्था है? सबका मूल घर जो है श्रीराज जी महाराज का उस दिव्य परम धाम है। ऐसा संदेश हमें मिल रहा है बक्का अरस मोहलात से। वहां पर बाग है, हौज है, जो है सुंदर सुंदर बगीचा, फूल बाग, नूर बाग, कुंजनी कुंजबन, कितनी सारे हौज, बड़े बड़े प्रेम रूपी पानी का तालाब जहां पर हम डुबकी लगाते हैं। और वहां पर कबीर जी ने भी अपने वाणी में संकेत किया कि उस ब्रह्मधाम में कुतूहल हंस कुतूहल करे। हंस रूप आत्माएं वहां पर आनंदित रहते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा, मोमिन देखे, मैंने वहां पर ब्रह्म का, खुदा का, आत्माओं का, मैंने रूहों का दर्शन किया। वहां पर जमीन है, जंगल है, बड़े बड़े जानवर, पशु पंक्षी सोए।
ये मार्फती दर्जा में महामती प्राणनाथ जी इन सभी शब्दों को इतना सुंदर ढंग से अनुभव कर रहे हैं, शास्त्रों को देखते हुए अंतिम में सदगुरु महाराज की तपस्या को याद करते हैं। जो जो शास्त्रों ने संकेत किया है सदगुरु महाराज ने वहीं खड़े होकर के वर्णन किया है। पशु पंछी सोए और सूरत आते ना कल कौशल। कुरान के तो उस सूरत में, उस अध्याय में जहां पर 30वें आम सिपारे कहा जाता है, जिसका नाम है आतेना नामक अध्याय में हौज कौसर को कल कौशर नाम दिया गया है। लिखिए आम सिपारे, उसका नाम आम सिपारा कहा जाता है। सो आए देखो तुमा मोहम्मदी, सनंद ग्रंथ जैसे ही श्रीराज जी महाराज ने प्रदान किया। महामती प्राणनाथ जी का जब विशाल हृदय जब दिल्ली में प्रवेश करता है और जिस प्रकार से धर्म की लड़ाइयाँ हो रही है, औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की, मोमिनों को भी भेजा। श्रीराज जी महाराज ऐसे ही कृपा की कि जो तुम जो उद्देश्य से लेके जा रहे हो ना, मेरा भी खेल दिखाने का यही उद्देश्य है। अब मैं तुमको आज से 1000 साल पहले 1100 वर्ष पहले मैंने जो खजाना दिया था ना, अब मैं उसका सार तुमको देता हूँ। सनंद ग्रंथ उतर आया। प्राणनाथ जी ने जैसे ही कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर काम। हमने श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने अरब की भूमि मेरे लिए जो चिट्ठी लेके आए थे, वो चिट्ठी मुझे मिला। धन्य है मोहम्मद साहब, आपके मुखार में चिट्ठी आई। धन्य है सुखदेव महाराज, आपके मुखार बिंद से रास ग्रंथ का प्रेम का प्रकट, रास लीला का प्रेम प्रकट होने की। धन्य है व्यास जी, आपने जीवों को कल्याण के हेतु श्रीमद् भागवत का संकेत किए। सबको धन्यवाद। धन्य है शंकराचार्य, आपने 2 मार्ग की बात कही और बीच में एक रास्ता के संकेत की, वो भी तारतम्य ज्ञान के लिए था। सबको धन्यवाद देते हैं महामती प्राणनाथ जी। और सो आए देखो तुम मोहम्मदी, हे मोहम्मद को मानने वाले, अपने आप को मोहम्मदी दौड़ बोलते हो, आप देखो, आपके कुरान देखो। और वहीं पर मोहम्मद ने कहा है, खोले नूर पार द्वारे लिखा है। नूर अक्षर के पार जो नूर तजल्ला जो है, हे मोहम्मद के कहलाने वाले, कृपया आप अपने आद्य गुरु ने दिया हुआ जो ज्ञान है उसको टटोलो, उसको देखो क्या लिखा है, लक्ष्य क्या दिया है, कितना सुंदर दिया हुआ है, देखो पढ़ो। हे गीता के मानने वाले, आप कृष्ण अर्जुन संवाद में जाते हुए अर्जुन वाचा भी है, भगवान वाचा भी है, सब वाचा सुनते जाइए। 15वां अध्याय में पहुंच करके उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। हे गीता के पढ़ने वाले महाजन ज्ञानी सज्जन लोग, आपसे आग्रह है कि सब भगवान ने व्यवस्थित कर दिए कि धर्म समझाए, स्वधर्म समझाए, उसके बाद लक्ष्य क्या दिया है। सो आए देखो तुम मोहम्मदी, सो आए तुम हिंदूवादी, वेदवादी, उपनिषदवादी, सब देखो। खोले नूर पार के द्वारे, क्षर पुरुष से पहले अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष के पार उत्तम पुरुष का द्वार बताया है, अक्षरात परत पर दिखाया हुआ है। आप सब खोलो, देखो। और सभी की भविष्यवाणी देखो, कया होशी जाहिर अरश रूहे मोमिन। सभी ने एक समय ऐसा बताया है कि अरश की रूहें अर्थात उस दिव्य परम धाम से ब्रह्म प्रजाएं आने वाली की बात है। आप उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान भी दो। कया होशी जाहिर, सभी जगह कहा है कि परमात्मा जाहिर होंगे। समय भी पकड़ा है, खाली परमात्मा जाहिर नहीं, परमात्मा आएंगे तो परमात्मा का धाम भी आएगा और परमात्मा के
रूहें आत्माओं की बात है, वो भी आएंगे। उनके लिए कहा है उतरे नूर बिलंद से, उस दिव्य परम धाम से वो ब्रह्मात्मा उतरेंगे। व्यास जी जन्मेजय राजा से कहते हैं कि हे राजा, हे राजा, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ऐसा ब्रह्म रूपी जन आएंगे। यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि को उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। प्यारे सुंदर साथी जी, उतरे नूर बिलंद से, और उसके बाद करे सब अरस रोशन, जो जहां से आएगा वहीं की बात करेगा संसार में। इसीलिए तो प्राणनाथ जी इतना मेहनत करके 3 चीज पकड़ाना चाहते हैं कि यहाँ जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इस चीज को भूलना ही नहीं है। जब तक यही तो चीज है, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। ब्रह्मण्य जी पहले आप पहचानो के बाद कहाँ बैठ के कर रहे हैं? अपने आप को जानने के विषय में तो वेदों ने भी तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो करके कहा। तो तुम आत्मा हो कहने के लिए तो प्राण जी उसी बात को रिपीट करने के लिए नहीं आए। हालांकि आत्मा तक पहुंचाने के लिए प्राण जी ने शरीर का ज्ञान दिया, उसके बाद इसके अंदर जीव को ज्ञान दिया, उसके बाद जीव के अंदर विराजमान जो आत्मा है, जो सुरताएं हैं, उसको लक्ष्य करते हुए प्राण जी कहते हैं, हे सुरता, हे आत्मा, संसार में 3 सृष्टि है। वो पहला देखो कि तुम नारायण से उत्पन्न क्षणिक स्वप्निक का सदस्य होकर के जीव सृष्टि में हो कि ईश्वरी में हो कि ब्रह्म सृष्टि में हो, पहला वो तय करो। कोई नुकसान नहीं, जानने में कोई नुकसान नहीं। जैसे ही ब्रह्म सृष्टि दर्जा का ज्ञान जब आपको उस पात्रता तैयार करते हो, स्वतः जीव का कल्याण है। लेकिन जीव को जानने से, खाली आत्मा को जानने से वो ब्रह्म धाम जानकारी में नहीं आएगा। नुकसान ये है, संस्कार बदलेगा, संस्कारी होना ही है। लेकिन समय आ गया है उत्तम पुरुष पहचानने का, समय आ गया है उन ब्रह्मात्माओं को जानने का जिनकी कृपा से जीव का कल्याण है। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं दुनिया वालों, महामति प्राण, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं। जो मोहम्मद ने कहा है कि अरस अजीम से रूहें उतर रहे हैं, जो व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्म प्रजाएं आ रहे हैं, बस मैं उनका परिचय दूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं ब्रह्म प्रजा में। मेरा कहना है कि ये सूर्य रूप ज्ञान से आप एक बार देखो, और जिनको भाव से जो देखना है देख लो। लेकिन आप जो मस्तिष्क में एक प्रिजुडिस लेकर के, एक पूर्वाधार लेकर जो ब्लॉक किए हो ना, वो ब्लॉक मत करो, खोलो, उस ब्रह्मांड को तोड़ो और शाश्वत संदेश को उसी तरह से देखिए। किसी को नीचा करना, किसी को बड़ा करना, एक मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा है वास्तविकता। जो है कहा है उतरे नूर बिलंद से, और कहा है करे सब अरस रोशन, लिखा हुआ है। वो ब्रह्मधाम जाहिर होगा। बोल रहे थे दिव्यो अमृत पुरुष, वाह कितना सुंदर। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम। एक तरफ सचिदानंदम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रलय देखते नहीं है। इसलिए तारतम ऐसा ज्ञान है, निशंक ज्ञान है कि एक एक शब्द में इसमें प्राण है, एक एक शब्द में जीवन है, आत्मा की गति, आत्मा की मुक्ति है। जो कहा मोहम्मद लैला मेराज माए, चौपाई नंबर 19 देखिए। जो कहा मोहम्मद, 1000 साल पहले मोहम्मद ने लैला महिमावन रात्रि टॉपिक, मेराज दर्शन के प्रसंग में, माही मतलब उस प्रसंग में कहा है। जो कहा, क्या कहा? मैंने नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से लाहुत गया, और उस लाहुत के अंदर मैंने जुल्फ़ेकार अमृत स्वरूप खुदा देखा। बस इतना भी पकड़ लिए सुंदर साधु जी कि होल कुरान का सार यही। अब उसके बीच में उन्होंने क्या क्या उनको लोगों ने तकलीफ दी होगी, उसके बदला में उन्होंने भी हथियार चलाया होगा, और उनको मक्का से मदीना पहुंचा दिया तो उन्होंने भी टक्कर लिया होगा। उनके जीव ने यहाँ पर क्या क्या काम किया, वो भी तो जमाना से, युगों से जीव परेशान है संसार में। लेकिन एक पिक्कड़ व्यक्ति भी
कभी कभी अच्छे बातें बोलते हैं। एक पागल का भी वो डॉक्टर को अच्छी आइडिया दिया था कि एक चक्का का वो नोट बोल्ट गायब हो गया है, चारों को चार खड्डा में गया है, तो डॉक्टर साहब 3 जो चक्का है ना उसमें से एक एक नोट बोल्ट निकाल लीजिए और इसमें लगाइए, उसके बाद आराम से धीरे से जाइए और जहाँ गैरेज मिलेगा या जहाँ मोटर पार्ट्स का दुकान मिलेगा वहाँ पर फिर पार्ट खरीद। एक पागल खाने का डॉक्टर को सजेशन दिया था। कहने वाला दुनिया में भी अच्छी अच्छी बातें सबको लेनी बोलते। लोग रावण से भी कुछ शिक्षा सीखते। महाभारत में क्या नहीं, महाभारत क्या सिखाता? जो नहीं करना वो महाभारत सिखाता, जो करना है वो रामायण सिखाता। सभी तो ज्ञानी क्या नहीं। तो मोहम्मद का भी प्राण ने उतना ही प्रमाण उठाए हैं। क्या बोले कि लैल में राज माए, उस महिमावान रात्रि शब्द दिया हुआ है, उसके दर्शन के समय उन्होंने कहा है। क्या कहा? मैंने जो अभी कहा, चोंच में खाक लेकर के मुर्गा बैठी उड़ने के बाद, ये हकीकत का मतलब मोहम्मद ने कहा है। प्राण जी ने वो चीज को उठाया और फिर तुलना किया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि राजी महाराज मुझे दर्शन दे करके मर्त्य लोक से वैकुंठ दिखाए। ऐसा लगा कि मुझे 14 लोग अभी तक मैं देख रहा था, वहीं बैठ करके मैंने मेरे अपोजिट साइड में मैंने एक सुंदर नक्शा 14 लोग को देखता रहा। और गायत्री मंत्र को तो इतना अच्छी तरह से मैंने देखा कि ओहो, गायत्री अपने आप में ब्रजराज का ध्यान करती है, गायत्री देवी, और कृष्ण भक्ति की महिमा गाती है, और जो खुश होती है, जिनसे खुश होती है कृष्ण भक्ति देती। सदगुरु महाराज सब देखते गए, कहते गए, देखते गए, कहते गए। आज प्राण जी महाप्रभु 1736 में जब सनंद उतरता है, वहां जब अंदर ने देखा तो अरे, जो चीज सदगुरु महाराज ने शास्त्रों का सार बताया, मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले वो चीज संकेत में रख दिया। हालांकि मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ हमारा संदेश होना चाहिए। गुरु महाराज सदगुरु महाराज ने कहा था, तो कहा 19 नंबर चौपाई में, जो कहा मोहम्मद लैल मेरा जमाहे, सोई कौल रूह अल्लाह ने कहे रूहों के ताई। सोई जो चीज कुरान में भी संकेत में था, कौल वचन रूह अल्लाह ने, सदगुरु महाराज ने कहे रूहों के ताई, मैं उन रूहों में एक हूँ। हम 313 ब्रह्मात्माओं को और महाप्रलय तक आने वाले ब्रह्मात्माओं को सदगुरु का यही संदेश रहा। क्या कहा सदगुरु ने कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागे नगर। सदगुरु ये रास्ता होते हुए अक्षरातीत पर ब्रह्म घर थी तीतर। ये जो संसार रूपी घर से, बेहद रूपी घर से, अक्षरधाम रूपी घर से तित अक्षरातीत धाम की बात करें। अब महामती प्राण जी मार्फत दर्जा में आते आते कहते हैं, अपने आप को एक पूर्ण विराम जैसा लग रहा है कि धरती में सभी ने एक दूसरे के पूरक होकर के ही काम किए। रिले रेस है, परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर द्वारा खेल रचा के ऋषियों को भेज करके, किसी ने ज्ञान की बातें की, किसी ने प्रेम की बातें की, किसी ने कर्म को स्वच्छ बनाया। अभी भी वो यात्रा चालू है, ये चलता रहेगा। और इसी बीच में दिव्य परम धाम की बातें भी आ गई। कितना सुंदर है। जब इन 2 मर्दों ने मिलन में शाहिदी दी, श्री नृवती आत्मा के हृदय का दर्शन करिए आप। प्राण जी के हृदय क्या बोल रहा है। आज सच्चा हम प्राण जी के अनुयायी हैं और प्राण जी का हृदय जानना चाहते हैं। मैंने मार्फती ग्रंथ चौपाई में तालीम सत्र में इसीलिए उठाया सुंदर साथ जी, प्राय सुंदर साथ। ये जो प्राण जी का ये अंतिम अनुभव जो है जीवन का, कैप्सूल फॉर्म में जो उन्होंने रखा है, इससे सुंदर साथ हरदम पर्दा के पीछे रहते हैं। हमने सेल्फ अनुभव किया, हम भी कथाकार होकर के बाहर गए। जहां भी जाओ हम वक्ता वही रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। मेरे पास जो हजूरी जाते हैं, मैंने भी गुरुजनों के हजूरी जी में 8-10 साल किया है।
और हजूरी परफेक्ट हो जाता है। श्रोता अलग अलग होते हैं, वक्ता वही, हजूरी वही। मणिपुर में जो लेक्चर दे के आए, आसाम में वही लेक्चर, आसाम में वो लेक्चर दे के आए, फिर सिक्किम में वही लेक्चर। वही पहले आप पहचानो, वही बिंद में सिंध समाये। अब करते करते हजूरी पहले आप पहचानो में परफेक्ट हो गया। अब कभी कभी गुरुजी बीमार भी हो गए, अस्वस्थ भी हो गए, तो जा कथा का शुरू। नेपाल गए, गुरुजी बीमार हैं, लेकिन पहले आप पहचानो तो मणिपुर से ही है, अब परफेक्ट हो गया हजूरी। गुजरात में जाओ, पहले आप पहचानो, क्योंकि श्रोता बदलते रहते हैं। मेरे आम सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी का जिस अंतिम अनुभव में जो मार्फत में क्या रखे, न कथा से मिलता है, न चर्चा से कहीं मिलता है, और न कहीं जरूरत पड़ती है। और हमने भी प्रचार करके देखा कि यही हालत है। और राजी महाराज को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, गुरु महाराज को, कि ये जो प्रशिक्षण देने का जो एक जो सेवा है, ये अंकुर में ही था होगा, इसीलिए कि जैसे मैं चौपाई चलाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, यही चीज़ बाहर ले जाकर परोसने की कोशिश करता हूँ, श्रोता बदलते रहते हैं। और यह खतरा खतरा शब्द है। अगर इसको 25% भी धर्म की बातें नहीं उठा पा रहे हैं, उनको ये 75% का ज्ञान देकर उसका पीठ तोड़ना भी तो हमारा धर्म नहीं है। इसीलिए सुंदर साथ को दर्जा, मार्फती दर्जा में पहुंचना बहुत कठिन है। इसीलिए हमने जो सुंदर साथ जिज्ञासा रखते हैं, चलो एक बार के लिए यूट्यूब में भी चला जाए, और इसीलिए अनंत अनंत व्यवस्था करते हुए भी सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु प्रसाद महामती के हृदय देखिए, निष्पक्ष देखिए। हम प्राणनाथ जी का अनुभव है, न किसी को घटाना न किसी को बढ़ाना। न अभी तक जो प्रचार कर रहे हैं उनकी गलतियां, कोई गलती नहीं, बहुत सुंदर है। जंगल तोड़ तोड़ के कितना में पहाड़ों में जा करके जो धर्म की धावी नहीं जान रहे हैं, उनको गीता से, भागवत से उठा उठा करके प्राणनाथ जी की बाने पहुंचा है। मैं उन सब अग्रज मेहनती सुंदर साथ गुरुजनों को चरण में प्रणाम करते हुए अपने अनुभव की भी बात बता रहा हूँ। जब इन दो मर्दों ने मिला शाहिदी दी, इन दो, कौन कौन दो? गुरु अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज और हुकुम स्वरूप मोहम्मद साहब, इन दोनों ने मिल शाहिदी दी, साक्षी दी। एक ने प्रत्यक्ष प्रमाण खुदा के होने की बात कही है, बातचीत की बात की है, मजकूर की बात की है, 90,000 हरफ की बात की है। और सदगुरु महाराज उसी जगह में जाकर श्रीराज जी महाराज से बातें करते हुए मुझे तारतम की ज्ञान सुनाते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि न सदगुरु महाराज कभी कुरान को देखा, न मोहम्मद साहब 1000 साल पहले ही जो उनको जो ये तारतम की बात मिली थी। लेकिन धनी बड़े मेहरबान मूल्य मिला में बैठे बैठे श्रीराज जी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं को पनाह में रख करके अपने सूरता को अलग अलग स्थान में भेज करके फिर समेट रहे हैं। और समेटने का कार्य मेरी इंद्रावती हाथ जागा न करके मेरे सिर पर यह शोभा दिया है। मैं कहाँ तक राज्य की व्याख्या करूं, उनकी दया की व्याख्या करूं, मेरे की व्याख्या करूं। कभी कभी लौट के सुंदर साथ को चरण पकड़ कर इंद्रावती कहते हैं, चरण लागे कहे इंद्रावती। इन दो मर्दों ने मिल शाहिदी दी, मिलकर मुझे साक्षी दी। तब मेरे दिल अरश में, देखिए कितना शब्द, मार्मिक शब्द, मेरे दिल अरश में, क्योंकि मासुक श्रीराज जी महाराज ने अपने आशिकी ब्रह्मात्माओं को मासुक शब्द प्रयोग करके कहा है, मैं तुम्हारे दिल को ही धाम बनाऊंगा। उदाहरण के लिए आप बिल्कुल तटस्थ रहना। भगवान ने, ईश्वर ने जीव को कहा है आउट ऑफ कंपैशन, हे जीव तुम मेरा ही अंश है और तुम्हारे दिल में ही, तुम्हारा दिल मेरा घर है। ये उदाहरण है। अक्षर के स्वप्ना के खेल में ईश्वर जीव को कहता है। आज परब्रह्म परमात्मा जैसे तारतम से जाहिर हो गए, उनका शब्द ये था कि तुम मेरे माशूक हो, तुम्हारे बिना मैं रह न सकता। इतना प्रेम प्रगाढ़ का दर्शन हो रहा है। और ये प्रेम संवाद जानने के बाद तो शास्त्र में इतनी सारी संवाद, भक्त और भगवान के बीच के संवाद, जीव और ईश्वर के बीच के संवाद, सब सराहनीय है। लेकिन उदाहरण बहुत सुंदर है।
धनी ने ये सब उदाहरण दे करके मेरी आत्मा अब मेरी बात समझ जाएगी करके 1638 में सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को लेते हुए फिर तारतम लेके आ गए। सब स्पष्ट कर दिया, मिल शाहिदी दई तब मेरे दिल अरश में, मेरे दिल परमधाम में जरा शक ना रही। अब मुझे कोई शंका नहीं कि शास्त्र क्यों आया था, मेरे लिए आया था। सृष्टि क्यों बनी थी, मेरे लिए बनी थी। क्या करने थे मेरे को? राजी महाराज का पातशाही और प्रेम समझने का था। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। कैसे समझे? क्या बताऊं कैसे समझे? मेरी वाणी बोलेगी, मेरा तारतम ज्ञान बोलेगा कि मैंने किस तरह से समझा। तो इन रूहों मोमिनो दिल अरश कहलाया। 21 नंबर चौपाई में धनी ने कहा। तो इसीलिए इन रूहों और मोमिनों, मोहम्मद साहब ने कुरान में बहुत शॉर्टकट फॉर्म में कहा, दिल अरश कहलाया। मोमिनों को, दिल को परमात्मा ने अरश कहलाया, धाम कहलाया। इधर उदाहरण में भक्त के हृदय को भगवान ने अपना धाम कहलाया। क्यों? यही उनका प्रेम है। अब आइए, अपने दिल को दिल अरश कहलाया सुंदर साथ जी। अब हमारे मस्तिष्क में बार बार चौपाई जब हम देखते हैं, मनन करते हैं, धीरे धीरे एहसास होने लगता है, अरे मेरा दिल इतना महान। धनी ने मेरे दिल को धाम बनाया। ओहो, कब से बना करके बैठे थे और मैं उस दिल रूपी धाम को इग्नोर करके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटक रहा था। सही अर्थ में एक सिंपल सी बात है, वेद शास्त्र उपनिषद के सहारा से भी जाएंगे, आत्मा अगर ना हो तो गुना अंग इंद्रियों क्या काम। यहां तक तो शास्त्र भी बोल रहा है। बस जैसे आत्मा न होने से शरीर का कोई काम नहीं। जो जिस दिल को धनी ने धाम बनाया, वो जाने बिना शरीर का समय आयु खत्म हो जाना, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। महामती प्राण जी मार्फती दर्जा में होकर के पहुंच रहे हैं कि मेरा दिल को अरश, इस अर्थ में कहा है कि खुदा ने, परमात्मा ने मोमिन का दिल को अरश इसलिए कहा है कि इस दिल में ही सब कुछ परम धाम का झलझलाकार है। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज जी को किसी ने एक बार एक ही शब्द बोला था, गुरु जी परम धाम कहाँ है? तो गुरु जी ने कहा, हादी का दिल। इतना बोल के गुरु जी चले गए। हादी का दिल अर्थात सदगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी उस दिव्य परम धाम से धाम का खजाना लेकर इसी दिल में आकर के संजार में दिए। तो वही दिल हमारे लिए धाम। गुरु जी का वो मार्फती व्याख्या जो है कैप्सूल फॉर्म में रहा, आज उसका अर्थ लग रहा है, जो हक का इलम लुदनी मेरे दिल आगो ही आया। जो तो इन रूहों मोमिनो। अब थोड़ा सा और नजदीक से हम इसको देखते हैं। बहुत सिंपल ढंग से आप देखिए, प्राणनाथ जी बहुत आराम से बता रहे हैं कि इन दो मर्दों ने मेरे दिल शाहिदी दी, मिले शाहिदी दी, चौपाई नंबर 20 में। और तब मेरे दिल अरश में जरा शक ना रही, मेरा दिल निशंक हो गया। ठीक है। और ये जो निशंक होना कब हुआ? अभी जैसे सनंद द्वारा कुरान के असलियत जब आई, और ठीक वहां पर पहले से बोल रहा था, सबकत गया, ईमान गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, जो शब्द था गया तो कहाँ गया? वसीयतनामा का। जैसे सनंद उतरा तो कुरान का लक्ष्य आ गया। तो प्राणनाथ जी को उधर से आवाज भी मिल रहा है, इधर में चौपाई उतर रही है, हृदय और निशंक हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि तो इन रूहों मोमिनों दिल अरश कहलाया। मुझे वो जैसे सनंद द्वारा पता चला कि
वो अरस दिल के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही श्रीदास जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को हृदय को धाम बना रखे हैं, और वो श्रीदास जी महाराज में हृदय रूपी धाम में विराजमान हो करके ये सारी परम धाम की बातें सुना रहे हैं, बोल रहे हैं करके सदगुरु महाराज मैंने पहले ही बोला था। और 1700 से 1703 तक सदगुरु की वाणी को, उस लक्ष्य को देख करके मैं भी साधना में उतरा हुआ था। इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है, इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव से बोल रही है कि जब मैंने सारा संसार से मन को हटाया और सारी बुद्धि को मैंने धनी के चरण में समर्पित किया, और जितनी भी मेरे पास मन अटकने की जगह था, इवन मेरी धर्म पत्नी फूलबाई की आभूषणों में भी अगर कहीं उसको भी आधार मन रखा हो, जब मैं भक्ति में डूब जाऊं और मैं धनी की याद करते करते अगर शरीर भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, ये जो आभूषण है फूलबाई इसी से गुजरा करेगी। अरे फिर यहाँ दिल अटक रहा है, फूलबाई एक बात कहूँगा मानोगी, ये तुम्हारा आभूषण है, सदगुरु के चरण में सौंप दो, मुझे बाधा कर रहा है। पतिदेव, हे मेरे प्राणनाथ, आपकी इच्छा में तो मुझे जीना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो फूलबाई थी, परम धाम की अमलावती की वासना थी, हमें ये शिक्षा देने आई थी कि सारी चीज जो है परमात्मा के शरण में सौंप दो। इस तरह से आप वितक से प्राण जी की जागनी यात्रा आप जानते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी जो प्राण जी की दर से जो प्रकट हो रहा है वो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। शांत चित्त से देखिए, हड़बड़ी मत करिएगा और चौपाई को देखिएगा क्या बोल रहे हैं। तो इन रूहों मोमिनों दिल अरश कहलाया, कुरान में इस अर्थ में इन मोमिनों को दिल को अरश कहने का तात्पर्य जो था आज समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके दिल से तो परम धाम सुंदर सच और नजदीक से आपको कह रहा हूँ। आप मार्फत में ये चौपाई मंत्रवत पढ़ रहे हो ना, आप चलिए खिलवत में जाइए, परम धाम का वर्णन शुरू हो गया। परिक्रमा में जाइए, एक एक परम धाम का वर्णन कहाँ से किया है, प्राण जी हृदय से हुआ ना। अच्छा, सागर ग्रंथ में जाइए, सारा परम धाम का वर्णन प्राण जी हृदय से हो रहा है ना। अच्छा, श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का अंग अंग का व्याख्या किया हुआ है, जो धरती में कहीं है ही नहीं, कोई शास्त्र में है ही नहीं, तो प्राण जी हृदय से हुआ ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ कि मोमिन का दिल अरश हुआ कि नहीं। प्राण जी वही बोल रहे हैं, वर्णन किए खत्म हो गए, किताब में आ गया ऐसा नहीं ना। प्राण जी तो वही स्वरूप है ना। अभी भी हमारा समय नहीं है 18,000 करें, नहीं तो प्राण जी महाप्रभु को लाखों लाखों परम धाम वर्णन वो करते थे अपने जीवन में, लेकिन अपने आयु के अपने हिसाब, धरती का नहीं। तो प्राण जी का यहाँ जो एक एक अंगों का वर्णन, धाम का वर्णन तो जो है प्राण जी के लिए वो तो धरती में सागर को गागर में लेके थे, उतना भी हमारा दिमाग नहीं पहुंच रहा है। तो प्राण जी हृदय तो क्या अरस, तो मोमिन दिल अरस नहीं हुआ। इस अनुभव से प्राण जी बोल रहे हैं, मैं अपने हृदय में सारा परम हम देख रहा हूँ। सही कहा मोमिनो मोहम्मद कुरान में, मोमिन का दिल अरश, सही में मुझे आरंभ हुआ है, मेरा अरश दिल से तो सारा व्याख्या हुआ। और मैं देखता हूँ परात्म से, जैसे अर्जुन ने उदाहरण में देखिए, अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप में अपने आप को धनुषधरी भी देखा था। महामती प्राण जी परमधाम वर्णन करते करते अपनी इंद्रावती की लीला भी वहीं पर देखने लगे। अब इसको किस अर्थ में, इसीलिए तो सदगुरु महाराज दिव्य परमधाम में सुंदरबाई होकर के, श्यामा जी होकर के सारा वर्णन करते हैं। तो इंद्रावती को लगा कि सदगुरु जब प्रत्यक्ष देख के बताते हैं, उनके चेहरा से मालूम पड़ता है, उनके एक प्रकार का चमक से पता चलता है। और हमें सदगुरु का जैसा का तैसा शब्द उतार रहा हूं, लेकिन वो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, साधना की, विगरस साधना की। तो 1703 में एक झटका जैसे हुआ। ओहो, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभी तो मोहम्मद से कोई संपर्क नहीं। धरती में जितने भी शास्त्र है वो तो सदगुरु ने 40 साल मेहनत की थी, फिर भी कुरान का तो उन्होंने उस समय चाहते हुए भी नहीं मिला। हाँ, एक आत्मा दिखाई दी, इससे कहा कि इसी में यहाँ इस जमात में भी परमधाम से आत्मा आई है खेल में आते समय।
तो उसी समय में इंद्रावती ने साथ करके परमधाम व्याख्या करके परमधाम दर्शन करके सदगुरु के शब्द से गई। आज ये तो 1703 की बात है, आज 1736 में सनंद उतरा और मोहम्मद की बातें पकड़ में आ रहा है। तो बोल सकते हैं, तो इंद्रावती बोल रही है कि जो हक का इलम लुदनी, जो मोहम्मद साहब ने अरस दिल मोमिन करके हौजा जो बात अभी कुरान में जो मुझे मिला सदगुरु महाराज द्वारा इलम लुदनी द्वारा मेरे दिल आगू ही आया। मेरे दिल में पहले से ही था ये। मैं तो अभी कुरान में देख रहा हूँ, 1000 साल पहले उन्होंने ये दिया हुआ बात तो अभी मुझे पता चल रहा है, लेकिन इलम लुदनी तारतम ज्ञान से मुझे पहले ही मिला था। जो हक इलम लुदनी, श्री राजी महाराज का इलम तारतम ज्ञान द्वारा सदगुरु के मुखारबिंदा से मेरे दिल आगू ही आया, मेरे दिल में पहले से स्थापित था। मैं तो अभी देख रहा हूं इनको। तो प्राणनाथ जी हृदय क्या बोलता होगा? साक्षी के लिए अपने जो व्याख्या कर रहे हैं वो जब किसी के मुखारबिंद से मिला संकेत में तो क्या खुशी नहीं होती है? इसीलिए तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अरे मोहम्मद के अंदर बैठ करके राज जी ने मेरी बात कही। मोहम्मद ने क्या किया अपने जमाने में, क्या किया, वो प्राणनाथ जी का टेंशन नहीं। संसार है, माइनस प्लस सबका होता है, सभी 36 गुणों से संपन्न नहीं होता है। बस उसमें से एक रहस्य की बात है, उनके मुखारबिंद से जो निकला वो प्राणनाथ जी पकड़ रहा है। तब कहा हुई फजर। अच्छा, इसीलिए उन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं सदी में फजर होने की बात कही थी। मेरे हृदय से परमधाम जाहिर होना ही फजर हो गया है, उजाला हो गया है। चिदादित्यम किशोरंगम, किशोर बोलते थे, किस अर्थ में किशोर? प्राणनाथ जी ने देखा किशोर का अर्थ है ऐसा नहीं कि एक समय में बालक था अभी किशोर हो गया, और ऐसा नहीं कि अब किशोर हुआ तो बुढ़ापा आएगा। ये तो सच्चिदानंद स्वरूप किशोर, पूर्ण मधा में किशोर है ये तो अखंड वर्तमान है। एक एक शब्दों द्वारा दिव्य परमधाम की बातें को जो है अर्थ लगना, ये फजर की बात है, ये उजाला की बात है, ये विज्ञान दर्जा का ज्ञान की बातें हैं। शास्त्रों में था संकेत में। तब कहा हुई फजर। उग्या हक बका दिन, बोल रहे थे कि 28वां कलयुग में अखंड जाहिर होगा और संसार के जड़ चेतन इबन त्रिगुण को पहुंचावे पार। त्रिगुण ब्रह्मामय विष्णुमय, इसको भी पार लगाने वाला ज्ञान की बात हो रही थी। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अच्छा इसीलिए पहले से हुआ। ये हृदय वो हृदय है जहां से अभी बोले 1748 की हृदय है। इस हृदय से 10 साल के अंदर अंदर परमधाम की बातें, और पहले से ही 1715 से ही ये इसका भूमिका बन रहा है। और दीप बंदर में हवे पहला मोजल कहूँ बात तेता दुख रूबिने लगा। इसका मतलब मैं तृण जुदा किदा फरी फरी पचगतम तुम्हारी हरि, संसार से दुख देने के में भी कमी नहीं रखा है, सुख देने में भी कमी नहीं रखा है, संयोग में भी कमी नहीं रखा, वियोग में भी कमी रहा। परफेक्ट हृदय आज दिव्य परम धाम को पा करके अपने आप को धन्य धन्य, वो उनका जो धन्य राज्य को जो धन्यवाद दे रहे हैं, राज्य को जो प्रेम से जो स्नान करवा रहे हैं, वही प्रेम का लहर जो है आज हमारे हृदय तक पहुंच रहा है। वही हमारा ये मार्फती दर्जा का प्रयास है। तो काटे लेना बंद करो। तब कहा हुई जा फजरा उग्या हक। तब कया हक हुई फजरा उग्या हक बका दिन। दीदी टाढो न ले हॉस्पिटल से मत। तब कया हुई फजर उग्या हक बका दिन, तब सूरज मार्फत के करी गिरो रोशन। तब कया हुई फजर, यही समय था फजर का।
उग्या हक बका दिन, अखंड दिन जाहिर होने की बात कही थी। यही 4 ग्रंथ से अंतिम खजाना धरती में आ गया है। तब सूरज मार्फत का पूर्ण पहचान का सूर्य स्वरूप ज्ञान तारतम करी गिरो रोशन। ये परम धाम की जमात ब्रह्मात्माओं ने सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, जो कटेप जो वेद पक्ष से जो सिद्ध किया था, प्राणा जी ने वही बात कही कि कुरान में जो गिरो रोशन जमात, सुंदर जमात की बात की परिकल्पना मोहम्मद के हृदय में था, जो वहाँ का कुरान का ये मार्फती था। मार्फती दर्जा के संकेत था, वो हकीकत का मजल था। धनी ने कहा ये मार्फती है, वही जमात है। कौल कहे सो सब हुए और अभी कया होत, रुआ ल्याया इलम भरे जिमी आसमान जोत। राजश्यामा जी 54 नंबर 23 में देखिए, कौल कहे सो सब हुए। जितने भी भविष्य वक्ताओं ने सृष्टि के आदि काल से मोक्ष की बात कर रहे थे, आज तारतम द्वारा मोक्ष किसका और बंधन किसका लिए वो भी पता हो गया। मोक्ष बंधन ये जीवों की बात थी और ब्रह्मात्माओं को खेल देखने की बात थी, दृष्टा और अदृश्य की बात थी। आज पता चला दृष्टा वास्तव में ईश्वर जीव का दृष्टा करके शास्त्र में आया है। प्राणा जी बोलते हैं ये दृष्टांत है। ईश्वर दृष्टा और जीव दृश्य, ये जो शास्त्रों में भरमार मिलता है। प्राणा जी ने कहा बहुत सुंदर उदाहरण है। वास्तव में ये उदाहरण से पकड़ना है, दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बना हुआ है। तो ब्रह्मात्मा की सूरता यहाँ आई है, वो सूरता ही दृष्टा है और ईश्वर लगायत सारी नारायण सृष्टि जो है ये क्षर ब्रह्मांड दृश्य है, ये तारतम से। और ऐसे दृश्यवान अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष अभी हम ब्रह्मांड प्रलय दयो, अक्षर के आंख के पल से कितना बनना मिटना, ये है तारतम द्वारा पूर्ण पहचान। कौल कहे जो भी भविष्यवाणी कहती सो सब हुए। और मोहम्मद साहब ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी पूरी हो गई। और अभी क्या होता, और भी क्या क्या बाकी है सब तारतम में रख दिया है, वो भी बाकी अनुभव करते जाएंगे। और अभी क्या होता, जो उन्होंने कहा था वो होते आया, और आगे जो और भी कहा है वो भी पूर्ण होते जाएगा। रुअल्ला ल्याय इलम, क्योंकि सदगुरु सदैव चंद्र जी महाराज ने, रुअल्ला ने इलम तारतम ज्ञान लेके आए हैं, जिसके कारण भरे जिमी आसमान जोत, भरे पूरा भरी भराव हुआ किस जिमी, जिमी मतलब धरती, धरती के ऊपर कौन है, धरती के ऊपर वैराट अर्थात मनुष्य का, मानव की बुद्धि जो है धरती के ऊपर है। अब आसमान में देवता लोग हैं। तारतम को पसरिच 14 भवन जब हो जाता है, देवताओं के दिमाग में भी पता चलने लगेगा कि अरे हमने तो गलती से स्वर्ग का लक्ष्य बना करके आए। फिर तारतम को समझाएगा वो तुम्हारी गलती नहीं है देवताओं, ये तुम्हारे माध्यम से ये एक कि संसार की चाहना न रख करके स्वर्ग की चाहना रखो, अच्छा कर्म करो। स्वर्ग को प्रलोभन दिखा दिखा करके तुमको ऊपर उठा रहे थे, ये तुमको सही बना। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तारतम कैसे पहुंचा, अरे इतना समय तक हम तो पैदा करना और पालन पोषण करना और श्रृंगार करना में समय बीत रहा था, हमारा समय क्या किया, भगवान हमको क्या ड्यूटी दिया है ऐसा। तारतम कहता है ऐसा मत बोलो, त्रिगुण को नहीं फेर, तुम्हारा जन्म मरण का फेरा नहीं, त्रिदेव आपका तो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत एस्पेक्ट में वहाँ पर आपका घर स्वतः सुरक्षित है। आप थोड़ा कार्य ब्रह्म में आए थे और ब्रह्मात्माओं की सर्व सुविधा के लिए आपने व्यवस्था के लिए, आप व्यवस्थापन में चिंता मत करिए। और
लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अब आप सुंदर व्यवस्था कर लेना और जल्दी आपको जो है इस सेवा से मुक्त किया जाएगा। ब्रह्मात्माओं अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। राजी महाराज का हुक्म जब हो जाएगा पर ब्रह्म का, तो अक्षर ब्रह्म जैसे आँख खोलेंगे और आप अव्याकृत के जैसे उनकी लीला में आप प्रस्तुत हो जाओगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए आप संभाल रहे हो ब्रह्मात्माओं के लिए। सबके ऊपर दया के दृष्टि करते हुए, बात करते हुए अपना ध्यान साधना में ब्रह्मात्मा अपने परात्म में पहुंचेगी। ऐसी व्यवस्था है तारतम की। रुअल्ला ल्याइलम भरे जिमी आसमान जोत। सावा तारतम ने सारा आसमान निशंक कर दिया। ऐसा प्रकाश से महामती प्राणना जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चिंतन और आगे अक्षर ब्रह्म से बात करते हैं कि अक्षर ब्रह्म राज्य के हुक्म के तले सब क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंख बस खोलना बाकी है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से महामती प्राणना जी बहुत ही कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। आइए चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को पूरा करेंगे। कौल कहे सो सब हुए, कौल कहे सो सब हुए, और भी कया होत, रुअल्ला ल्याए लमा, रुअल्ला ल्याए लमा, भरे जिमी आसमान जोत, भरे जिमी आसमान जोत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु यशोर मल्लस महाराज की जय। प्रणाम।